हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मैथ्स विद मनीषा। लास्ट वीडियो के अंदर हम लोगों ने रियल नंबर्स का इंट्रोडक्शन देखा था और वहीं आज हम लोग उसी चैप्टर के एग्जांपल्स को सॉल्व करने वाले हैं। तो फर्स्ट एग्जांपल हमारा क्या दे के रखा है ज़रा देखते हैं। फर्स्ट एग्जांपल जो हमको दे के रखा है वो है कंसिडर द नंबर्स 4 to the power n where n is a natural number. Check whether there is any value of n for which 4 to the power n ends with digit 0। मतलब 4 to the power n हमारा एक नंबर है जिसमें n की जो वैल्यू है वो कैसी है, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर का मतलब क्या हो गया, 1 2 3 4। इट मीन्स 4 to the power 1, 4 to the power 2, 4 to the power 3, कुछ भी हो सकता है। Check whether there is any value for n of n for which 4 to the power n ends with digit 0। हमें क्या चेक करना है कि 4 to the power n में ऐसा कोई फैक्टर आ सकता है या n की ऐसी कोई वैल्यू आ सकती है जिसको रखने पे हमारा जो नंबर है वो डिजिट किससे एंड हो, 0 से एंड हो। लेट्स चेक। अगर मैंने कहा है 4 to the power n, तो 4 to the power n क्या मैं ऐसे लिख सकती हूँ, 4 to the power 1 भी हो सकता है, 4 to the power 2 भी हो सकता है, 4 to the power 3 भी हो सकता है एंड 4 to the power 4 भी हो सकता है। तो क्या 4 to the power 1 की वैल्यू तो 4 ही होगी, 4 to the power 2 की वैल्यू 4 4 जा 16 होगी एंड 4 to the power 3 की वैल्यू 64 होगी। अभी तक मैंने 3 पावर्स चेक किए और तीनों के अंदर मुझे 0 कहीं पर भी नहीं मिला। अब अगर मैं चेक करना चाहूँ कि कैसे हमें 0 मिलेगा, इट मीन्स अगर मैं बात करूँ 4 to the power n का मैं प्राइम फैक्टराइजेशन भी करती हूँ तो 4 किसका स्क्वायर होता है, 2 का स्क्वायर होल पावर n, 2 to the power 2n हो गया ये तो। नाउ अब मैं चेक करती हूँ कि 0 आता कैसे नंबर्स के लास्ट में है। लाइक 10 हो गया, 20 हो गया, 30 हो गया, है ना। इन सब के लास्ट में क्या आ रहा है हमारा, 0। अब मैं इनका जब प्राइम फैक्टराइजेशन करती हूँ तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन होता है 2 into 5, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन होता है 2 into 2 into 5 और वहीं इसका प्राइम फैक्टराइजेशन होता है 2 into 3 into 5। इट मीन्स अगर एक चीज़ हम नोटिस करेंगे तो हमारे जितने भी नंबर्स ऐसे हैं जिनके लास्ट में 0 आ रहा है उनके प्राइम फैक्टराइजेशन के अंदर दो नंबर्स जो हैं वो कैसे हैं, कॉमन है। अब वो कॉमन नंबर कौन कौन से हैं, एक तो हमारा है 2, दूसरा हमारा है 5। देखिए 20 के इसमें भी 2 आ रहा है और 5 आ रहा है, 30 के इसमें भी 2 आ रहा है और 5 आ रहा है। इट मीन्स जब अगर हम चाहते हैं कि हमारा कोई भी नंबर एंड हो डिजिट 0 से, उसके लिए हमें प्राइम फैक्टराइजेशन के अंदर 2 और 5 होना कंपलसरी है। इज इट क्लियर। अब लेकिन यहाँ पर 2 ही आ रहा है सिर्फ, इट मीन्स 2 into 2 ही आ रहा है, तो हमारा 4 to the power n जो है वो एंड नहीं हो सकता डिजिट 0 से। इज इट क्लियर, बात समझ में आई। मैं फिर से कहती हूँ, जब कभी भी किसी नंबर के प्राइम फैक्टराइजेशन के अंदर 2 और 5 होंगे तभी वो डिजिट एंड होगी 0 से, अदरवाइज वो डिजिट 0 से एंड नहीं हो सकती। मैंने आपको एग्जाम्पल्स भी दिए हैं कि ऐसा मैं क्यों कह रही हूँ। नाउ अब क्योंकि ये क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है तो इसका आंसर भी जो है वो कैसा जाएगा, थोड़ा सा थ्योरेटिकल जाएगा। तो इसके आंसर में हम कैसे लिखेंगे, हम इसको पॉइंट्स में लिखेंगे। फर्स्ट पॉइंट हमारा क्या होगा, सबसे पहले हम कंडीशन बताएंगे कि टू गेट एनी नंबर एंड विथ डिजिट 0, टू गेट any number end with digit 0 with digit 0 we need 2 and 5 as a prime factor, 2 and 5 as prime factor। now सेकेंड पॉइंट में हम 4 to the power n की कंडीशन को एक्सप्लेन करेंगे, बट इन प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 4 to the power n, बट इन प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ फोर टू द पावर n क्या हो जाएगा, 2 to the power 2 and we get only
we get only 2 as a prime factor. Therefore, अब थर्ड पॉइंट में हम डिनाई कर देंगे कि हमारा जो 4 to the power n है वो एंड नहीं हो सकता डिजिट 0 से. Therefore, there exists no natural number. Therefore, there exists no natural number n for which 4 to the power n end with digit 0. मैं फिर से एक्सप्लेन करती हूँ. अगर हमें टू गेट एनी नंबर एंड विद डिजिट 0, यदि हमें कोई नंबर एंड करवाना है डिजिट 0 से, तो हमें उसके प्राइम फैक्टराइजेशन के अंदर 2 नंबर चाहिए. वो 2 नंबर कौन से होंगे? 2 and 5. बट इन प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 4 to the power n, लेकिन प्राइम फैक्टराइजेशन किसके? 4 to the power n के अंदर मुझे सिर्फ और सिर्फ क्या मिल रहा है? 2 मिल रहा है एक प्राइम फैक्टर के तौर पे. लेकिन अब हमारी कंडीशन जो थी वो सेटिस्फाई नहीं हुई, इसीलिए therefore there exists no natural number n for which 4 to the power n end with digit 0. ऐसा कोई नेचुरल नंबर एग्जिस्ट नहीं करता जिसको अगर हम पुट करें तो हमारा 4 to the power n जो है वो क्या हो? एंड हो डिजिट 0 से. And one more important thing, this question is the most important question from the exam point of view. CBSE हो गया, MP बोर्ड हो गया, कोई सा भी स्टेट बोर्ड हो गया, सभी के अंदर ये वाला क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होता है. तो आप यहाँ पर इसको बहुत अच्छे से, अगर समझ नहीं आया तो रिपीट में देखकर और अच्छे से समझने की कोशिश कीजिएगा. अगर आपको फिर भी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट डाउन कीजिएगा, मैं उसको वहीं के वहीं एक्सप्लेन कर दूंगी. नाउ अब हम स्विच करते हैं सेकेंड एग्जाम्पल की तरफ. सेकेंड एग्जाम्पल हमको क्या दे रखा है? फाइंड द LCM एंड HCF ऑफ 6 and 20 बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड. प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड को यूज करके हमको LCM और HCF निकालना है 6 और 20 का. तो 6 का सबसे पहले मैं प्राइम फैक्टराइजेशन करूंगी. 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, और यही मैं 20 का भी कर लूंगी. 2 10 जा 20, 2 5 जा 5, 1 जा. नाउ 6 क्या है मेरा? सॉरी, यहाँ 3 आएगा. 2 into 3 एंड 20 का क्या आया मेरा प्राइम फैक्टर? 2 square into 5. नाउ जब मैं LCM की बात करती हूँ तो मैं यहाँ पर लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल में हायर वैल्यू लेती हूँ, हायर पावर की बात करती हूँ. तो यहाँ पर मेरा क्या हो जाएगा? देखिए 2 यहाँ पर सेम, मतलब दोनों में है, तो 2 की हाईएस्ट पावर क्या है? 2. अब 3 यहाँ पर एक ही जगह है तो 3 ही आएगा, और 5 एक ही जगह है तो 5 ही आएगा. इट मीन्स 4 into 3 into 5, 12 5 जा 60. LCM कितना आया हमारा? 60. वहीं मैं HCF की अगर बात करूं तो HCF क्या हो जाएगा मेरा? हाईएस्ट की बात हो रही है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, लेकिन हम पावर कौन सी देखते हैं? एक तो कॉमन होना चाहिए, साथ में पावर छोटी वाली. तो यहाँ पर हमारी देखिए 2 और 2 स्क्वायर ही हमारा जो है सेम है, कॉमन है. तो यहाँ पर लो पावर किसकी है? सिर्फ 2. तो हमारा HCF की वैल्यू क्या आ गई? ओनली 2. नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर जंप करते हैं हम और देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल हमको क्या दे रखा है. फाइंड द HCF ऑफ 96 and 404 बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, हेंस फाइंड देयर LCM. सबसे पहले उन्होंने कहा है कि प्राइम फैक्टराइजेशन की मदद से आप 96 एंड 404 का HCF निकालिए, उसके बाद आप LCM निकालिए. LCM के लिए उन्होंने प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं बोला है. इट मीन्स जो हमने इंट्रोडक्शन के अंदर पढ़ी थी एक मेथड, उसको यूज करके हम लोग क्या करेंगे? LCM निकालेंगे. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? HCF निकालेंगे. तो HCF निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? प्राइम फैक्टराइजेशन एज यूजुअल. 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, 2 2 4, 2 1 2 जा 2 6 जा 2 3 जा 3 1 जा. और फिर यहाँ पर हमारा 404 का क्या होगा? 2 2 जा 0 2, 2 1 जा 0 1. और 101 हमारा कैसा नंबर है? एक प्राइम नंबर है, इसलिए इसका किसी और से डिवीजन नहीं होगा.
नाउ 96 का प्राइम फैक्टराइजेशन मेरा कितना है ज़रा मैं देखूँ तो 2 की पावर क्या होगी 1 2 3 4 5 2 की पावर 5 इंटू 3 एंड 404 का क्या होगा 2 की पावर 2 इंटू 101। क्लियर। अब मैं अगर देखूं तो मुझे एक चीज क्लियर दिख रही है, मुझे सिर्फ यहाँ से क्या निकालना था HCF, और HCF में मैं लोअर पावर देखती हूँ तो यहाँ पर HCF क्या हो जाएगा 2 स्क्वायर, इट मीन्स 4। अब इस HCF की मदद से मैं क्या निकालूंगी LCM की वैल्यू निकालूंगी। नाउ हमने क्या पढ़ा था उस समय पर कि किन्हीं भी दो नंबर के HCF को अगर मैं किन्हीं भी दो नंबर के LCM से मल्टीप्लाई करूं तो मुझे उन्हीं दोनों नंबर के मल्टीप्लिकेशन के बराबर मिलता है। क्लियर, याद आई वो बात। अब देखिए HCF मेरा कितना आया है 4 इंटू LCM इज इक्वल्स टू 96 इंटू 104 सॉरी 404। LCM यही रहने देते हैं, 4 इधर मल्टीप्लाई में उधर जाएगा डिवाइड में, 96 404 अपॉन 4 कैंसिल आउट होगा 101 आएगा। LCM 96 इंटू 101 जब हम करेंगे तो आएगा 9696 आंसर। ये हमारा क्या हो गया आंसर। नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल के लिए बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल हमको क्या दिया है। फाइंड द HCF एंड LCM ऑफ 6 72 एंड 120 यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन की मदद से हमको 6 72 और 120 का क्या निकालना है HCF और LCM निकालना है। तो सबसे पहले मैं 6 का प्राइम फैक्टराइजेशन करूंगी, 2 3 जा 3 1 जा। वहीं मैं 72 का भी करूंगी, 2 3 जा 6 2 6 जा 12 2 18 जा 2 9 जा 3 3 जा एंड 3 1 जा। आगे 120 का अगर मैं करूँ तो 2 60 टाइम में, 2 30 टाइम में, 2 से 15 टाइम में, 3 5 जा एंड 5 1 जा। देखिए 6 का क्या हो जाएगा 2 इंटू 3, 72 का क्या हो जाएगा 2 क्यूब इंटू 3 स्क्वायर। वहीं अगर मैं 120 का देखूँ तो 2 क्यूब इंटू 3 इंटू 5। क्लियर। अब मैं LCM की अगर बात करूंगी तो LCM का मतलब क्या हो गया हाईएस्ट पावर है ना। तो यहाँ पर 2 की हाईएस्ट पावर क्या है, यहाँ यहाँ और यहाँ 2 की हाईएस्ट पावर क्या है 2 क्यूब। वहीं 3 की हाईएस्ट पावर क्या है 3 स्क्वायर एंड 5। ठीक है, तो 2 क्यूब कितना हुआ 8 3 स्क्वायर 9 इंटू 5 कितना होगा 8 9 जा 72 इंटू 5 5 2 जा 10 0 कैरी गया 1 5 7 जा 35 360 मेरा क्या आ गया LCM। वहीं अगर मैं HCF की बात करूं तो कॉमन होना चाहिए, साथ ही साथ लोवेस्ट पावर होनी चाहिए। तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 3 कितना हो जाएगा 6। इज इट क्लियर टू वन एंड ऑल। आई होप आपको ये चारों के चारों एग्जाम्पल बहुत अच्छे से क्लियर हुए होंगे। इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज एनी डाउट यू कैन कमेंट डाउन, आई विल क्लियर योर डाउट्स वेरी प्रॉपरली। एंड थैंक यू सो मच फॉर व्यूइंग माई यूट्यूब वीडियोज़ एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।